आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। जिले के बेलई गांव में दबंग ने दलित युवक पर मिट्टी के तेल की जलती हुई चिमनी फेंककर जान से मारने की कोशिश। सरकारी नल पर पानी भरने गया था दलित युवक। 2 भाइयों ने एक युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के कारण घायल के पैर हुए नाकाम। शराब पीकर पहले भी परेशान करते रहे हैं आरोपी। मालथौन थाना क्षेत्र के मांदरी गांव की घटना। ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। छात्राओं ने नो ड्यूज देने के बाद फिर से फीस वसूलने का लगाया आरोप। और बक्सवा थाना क्षेत्र के सुनवाहा गांव में हादसा। चिमनी गिरने से एक लड़की बुरी तरह आग में झुलसी। लड़की की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। विस्तार से, बुंदेलखंड में आज भी दलितों पर अत्याचार जारी है। ताजा मामला जिले के बेलई गांव में सामने आया है, जहां गांव के दबंग ने सरकारी नल से पानी भरने पर एक दलित युवक पर मिट्टी के तेल की जलती हुई चिमनी फेंककर जान से मारने की कोशिश कर डाली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपी फरार है। जिले की बीना तहसील के बेलई गाँव में सम्राट अहिरवार नाम का दलित युवक सरकारी नल पर पानी भरने गया था, जहां गांव के रामसहाय रिछारिया नाम के व्यक्ति ने उसका विरोध किया और उससे जाति सूचक अपमानजनक बातें कही, जिसके बाद आरोपी रामसहाय ने पीड़ित के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह लोगों ने उसे वहां से बचा लिया। पीड़ित फिर से उसके पीछे माफी मांगने के लिए गया, लेकिन आरोपी रामसहाय आग बबूला हो गया और उसने पीड़ित पर मिट्टी के तेल की जलती हुई चिमनी फेंककर आग के हवाले कर दिया।
जिससे पीड़ित युवक की एक टांग बुरी तरह झुलस गई है। दरअसल हुआ यह था कि आरोपी पहले से नल पर पानी भर रहा था। बाद में पीड़ित नल पर पानी भरने के लिए गया और उसने आरोपी राम सहाय से अपने 2 डिब्बे पानी भरने की बात कही, जिससे आरोपी राम सहाय गुस्सा हो गया और उसने घटना को अंजाम दे दिया। पानी भर भी गए, कहते कि महाराज के बर्तन हम 2 बर्तन भर लेंगे यार, तो जाएगा पानी भर भी गाड़ी देने लगे। हमने कि महाराज गाड़ी मारी नहीं दो, मोड़ा को आवाज दे उठा के तो ले आ रही रात देखे चमरा को, तो भी रिंकू वो भी बाप बेटा राडे माडे लेके आए। उनकी मत आई है, इनको बेन ने छुड़ाई राडे माडे छुड़ाए। हम पीछे गए, महाराज काय को गाड़ी दे रहे मार रहे हैं, बस उनकी मत आई है, राडे छुड़ा नहीं। महाराज परे से जल रही थी, तो उठा के डिब्बी यहीं डाल दी। साफ करूँ के बाद हमें होश ही नहीं आओ, आग लगी थी और हमें जब होश आ जाओ हम हॉस्पिटल में आते। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने बताया कि बीना थाने में आरोपी रामदयाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। आरोपी अभी फरार है, जबकि पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना बीना क्षेत्र के ग्राम बेलई में जो घटना घटित हुई, उसमें थाना बीना में जो है 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। घटना ये है कि बेलई निवासी जो है सम्राट अहिरवार, ये हेडपंप पे पानी भर रहा था। तो वहीं पर जो राम सहाय रिछारिया, इनका पानी भरने लेकर के मुद्दे पर विवाद हुआ और उसके बाद जो है जो फरियादी है सम्राट अहिरवार, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला हुआ था और उसका ये कहना है कि मेरे को जो है राम सहाय रिछारिया ने उसको जला दिया है और जान से मारने की नीयत से जो है उसको जलाया है। इसलिए उसकी रिपोर्ट पर जो है 307-305 एट्रोसिटी एक्ट का जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण विवेचना में है। जो फरियादी है सम्राट अहिरवार, ये जो है चिकित्सालय में जो है इलाजरत है। घटना स्थल पर मुख्य की जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है। विवेचना वाली साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी मिला नहीं है, लेकिन इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना साफ में साक्ष्य पाया जाएगा, अपराध प्रमाणित होगा तब गिरफ्तारी की जाएगी। मंगलवार की रात मालदौन थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने एक युवक पर लाठियों से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। हमले के बाद से घायल के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। मालथौन क्षेत्र के मादरी गांव में 2 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात घायल बेबी राजा बुंदेला अपने घर पर सो रहा था, तभी गांव के ही प्यारे राजा और लल्लू राजा शराब पीकर आए और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल के भाई सुल्तान बुंदेला ने बताया है कि आरोपी आपस में भाई हैं। ये करीब 5 साल से इन लोगों के साथ शराब पीकर गाली गलौज करते आ रहे हैं। घटना की रात आरोपियों ने घायल की बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर दी। उन लोगों ने बेबी राजा बुंदेला के पांव पर लाठियों और ईंटों से कई बार वार किए। झगड़ा हो गया था, रात में सो रहे थे, हम छत पे बड़े सो रहे थे, ये नीचे सो रहे थे सब रात। फिर दोनों भाई आए, उनमें लठिया लेके दोनों से चालू कर दिया था। कोई बातचीत नहीं है पुरानी, बस ऐसी बुराई कर। उन लोगों का फिलहाल मानना चला था, वहाँ के दिए खंगा के हम भी बचाने गए तो 2 ढेला दिए ईंट खंडा डाले ईंट के वाला 2। मेरे सब शादी में गए थे, टीका हुआ लल्लू राजा और प्यार राजा। शराब पीकर ये कब से परेशान करता है? जो 4-5 साल से ऐसे एक लल्लू राजा शराब पिए थे, प्यार राजा नहीं पिए थे। उदेसी बोला ही वो बाप को उठा ले जाओ, लो अब कर लो, मेरा क्या कर लो। नहीं गीत थाने में गए थे हम, तो वो बोले पहले जाओ, रिपोर्ट लिखी ऐसी नहीं, थाने में गया था, वो बोले जाओ डॉक्टरी करवाओ। हमले के बाद घायल के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक युवक के पांव की हालत काफी खराब है, उसे भोपाल रेफर किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। केंद्र में भाजपा नीत सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में मनाए जा रहे जन कल्याण पर्व के अवसर पर कटरा पुलिस चौकी के पास एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के 1 साल के विकास कार्यों को बताया गया।
भाजपा सरकार को केंद्र में रहते 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर कांग्रेस जहां धिक्कार पर मना रही है और अच्छे दिनों को श्रद्धांजलि देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं भाजपा सरकार इसे जन कल्याण पर्व के रूप में मना रही है। इसी अवसर पर मंगलवार को कटरा पुलिस चौकी के पास एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के क्षेत्र के बड़े नेता एकत्रित हुए थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव की क्षण है। इसी दिन 1 वर्ष पूर्व 26 मई को भारत के लोकतंत्र के इतिहास में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ऐसा नेतृत्व जिसकी आवश्यकता थी, देने का काम जनता ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्र 1 साल का जवाब मांग रहे हैं, हम उनसे 60 साल का जवाब मांगते हैं। कांग्रेस ने भारत को भ्रष्टाचार के रूप में स्थापित किया था। इसी 26 मई को भारत की जनता ने भारत के लोकतंत्र के इतिहास में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम हमारे देश की जनता ने किया था। और पहली बार 30 वर्षों के बाद हमारे देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व जिसकी देश को आवश्यकता थी, वह नेतृत्व देने का काम इस देश की जनता ने किया। आज जब हम 1 वर्ष की बात करते हैं तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के जो प्रधानमंत्री है वह आज की तारीख में दुनिया के 5वें नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया ने कहा कि देश की जनता आशा भरी निगाहों से प्रधानमंत्री की ओर देख रही है। बीते 1 वर्ष में मोदी जी ने लोगों की आशाओं पर खरे उतरकर देश की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ गति प्रदान की है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो कांग्रेस के 10 वर्ष के कुशासन का सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा था और एक आशा की किरण इस देश के अंदर जाग रही थी। मैं आप जहां तक मेरी आवाज जा रही है लोगों से पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इस देश में लगातार कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे और रिमोट का बटन, मेरे कांग्रेसी मित्रों, रिमोट का बटन सोनिया गांधी के हाथ में रहा। 10 साल में कभी कांग्रेस ने ऐसा मंच गढ़ा के एक बार अपनी सरकार का हिसाब देने का काम किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे लोगों से। भारतीय जनता पार्टी जवाबदारी की राजनीति करती है और इसलिए हमने तय किया कि 1 वर्ष शासन किया है हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इसलिए जनता को जाके उसके दरवाजे पर जाके हिसाब। सांसद लक्ष्मीनारायण यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उनका लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंचेगा। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष जाहर सिंह, बीना विधायक महेश राय, नगर निगम महापौर अभय दरे ने भी संबोधित किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 जून को जन्म जयंती है। कांग्रेस उनकी जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रचार विभाग प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता मौजूद थे। जब से राहुल गांधी छुट्टियों से लौटे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरह की सक्रियता आ गई है। कांग्रेस पार्टी हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और भाजपा पर हमले बोल रही है। कोई भी मौका हो, कांग्रेस उसे भाजपा पर हमले करने के लिए भुना ही लेती है। आने वाली 2 जून को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। कांग्रेस इसे बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रचार विभाग प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता मंगलवार को सागर आए और उन्होंने निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राहुल गांधी महू आ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेगी। ये आंदोलन पूरे साल चलेगा।
पार्टी देश की जनता के सामने मोदी सरकार की असलियत बताएगी। प्रचार प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता से झूठे वादे किए हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों की योजनाओं में कटौती की है, वहीं पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया है। कि कांग्रेस ने जो है अपना जो जन आंदोलन भारत की जनता के बीच में आज़ादी के पहले जो शुरू किया वो एक समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प था। उस जमाने में जब लोगों के साथ अछूतों का व्यवहार किया जाता था, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हें जो है काम नहीं करने दिया जाता था, शिक्षा नहीं लेने दी जाती थी, तब गांधी ने जो है हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले जाने का अभियान छेड़ा। गांधी जी ने स्वयं अपने आश्रम में शौचालयों की सफाई का अभियान छेड़ा और उनको जो है जनता के बीच मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। जो भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से हमारे जो पहले कानून मंत्री थे हमारी सरकार के, उनके माध्यम से हमने जिस संविधान का निर्माण किया, आज वो संविधान दुनिया की ऐसी एकमात्र किताब है जिसके माध्यम से रातों रात जिन लोगों को अछूत समझा जाता था, जिन लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उन्हें रातों रात जो है हमारे संविधान ने जनप्रतिनिधि बनने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का अधिकार दे दिया। उन्हें जो है आरक्षण के माध्यम से IAS, IPS बनने का अधिकार दे दिया और इस तरह से हमने एक सम्यक समाज का निर्माण किया। इसी विचार को आगे फैलाने के लिए साल भर तक हमारे जो है कांग्रेस पार्टी साल भर तक बाबा साहब अम्बेडकर की ये स्मृति में उनका 125वां जो जयंती वर्ष मना रही है और इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में साल भर तक देश भर में चलाया जाएगा और उनकी इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस ने जन आंदोलन के माध्यम से कैसे समाज का निर्माण किया। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर। सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी
संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज में नो ड्यूज देने के बाद फिर से छात्राओं से फीस मांगने का मामला सामने आया है। बुधवार को कॉलेज की छात्राएं कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंची। आप कॉलेज से नो ड्यूज निकालें, कॉलेज आपको नो ड्यूज का सर्टिफिकेट भी दे दे, यानी अब आपकी कोई फीस बकाया नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक आपको फोन लगाया जाए और आपसे कहा जाए कि आपकी 50,000 फीस बकाया है, तो आप पर क्या गुजरेगी? कुछ ऐसा ही हाल कलेक्टर को ज्ञापन देने आई इन छात्राओं का है। ये छात्राएं ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज की 2009-2010 बैच की छात्राएं हैं। इन छात्राओं का कहना है कि इन लोगों ने अक्टूबर 2014 में कोर्स पूरा कर लिया था, तब ये लोग पूरी फीस भर चुकी थी। लेकिन अब जब ये जॉब की तलाश कर रही हैं, उस दौरान इन्हें फीस भरने को कहा जा रहा है। वहीं इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन को भी रोक लिया गया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्राओं की स्कॉलरशिप कम आई है, इसलिए उनसे फीस भरने को कहा जा रहा है। वहीं छात्राओं का कहना है कि एक साथ इतनी फीस भरने में वे अक्षम हैं। छात्राओं ने इस बात को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम कमल सोलंकी को ज्ञापन सौंपा है और फीस माफ करवाने और डॉक्यूमेंट दिलवाने की मांग की है। वो स्टूडेंट तो मरे सर दोनों साइड से, वो पैसा खर्च कर लिया उन लोगों ने, उसके बाद में लोन का भी पे करेंगे और मैडम को 60,000 अलग से देंगे। सर ये चीज गलत है ना सर, आप बताइए। हम लोग स्टूडेंट रह चुके, अब हम लोग कंप्लीट किया है सर, हम लोगों को 2013 में हमारा कंप्लीट है। दूसरे कॉलेज है वहाँ भी ये समस्या आ रही है सर, तो हमने कहा था पे करते पूरी हम लोग ओजस्विनी कॉलेज के स्टूडेंट है। 2009-10 का बैच है हम लोगों का, और हम लोगों का कंप्लीट 2013 में हुआ है। हम लोगों का सारा नो ड्यूज कंप्लीट हो चुका था और हम लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी कोई भी फीस रिमेनिंग नहीं है। नो ड्यूज का मीनिंग यही होता है कि आपकी कोई फीस बाकी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अभी 16 तारीख को हम लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म किया गया कि आपकी 60,000 फीस बाकी है। हम लोग शॉक्ड हो गए कि हम लोगों की 60,000 फीस कैसे बाकी है, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं था हम लोगों का, सारी फीस हम लोग पे कर चुके थे। फिर बाद में मैडम बताती है कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो आधा आया था 3rd ईयर और 4th ईयर का, लेकिन ये हमें पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अगर 3rd ईयर की फीस आधी आई थी स्कॉलरशिप, 3rd ईयर में इन्फॉर्म करना चाहिए था इनको। 3rd ईयर में इन्फॉर्म नहीं किया, हम लोग कैसे इकट्ठा फीस पे करें? अभी जस्ट बताया गया हम लोगों को।
तो ये तो हम लोग साथ नाइंसाफी है ना। और मैडम ये कहती है कि आपके पास में सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ जॉब करो, 10,000 मिलेगा आपको और फिर पैसा कटेगा आपका। और एक और चीज है कि हम लोगों को ऑनलाइन करके रखा है बगैर इन्फॉर्मेशन के। ऑनलाइन 1 जनवरी से कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ नहीं अधिकतर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन करके रखा है हम लोग को इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। लेकिन हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोगों ने अभी चेक किया तो हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑनलाइन है। ये इनलीगली है, हमारी परमिशन के बगैर हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे ऑनलाइन हो सकता है। और मैडम से बात करने पे बोलते हैं कि अब आप लोगों को अपने राइट्स पता है, तो ये गलत है। यहाँ पे तो अभी हमको ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया गया है कि हाँ हम लोग बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे और जो जहाँ से स्कॉलरशिप आती है हम लोगों की उनसे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। हमें संतुष्टि नहीं मिली है यहाँ से। आगे हम लोग जहाँ तक हम लोगों की कोशिश होगी हम लोग वहाँ तक कंप्लेंट करेंगे, जाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग पैसा जमा नहीं करेंगे। मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि छात्राओं के मामले पर गौर किया जाएगा और इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन से भी बात की जाएगी। एसपी कॉलेज की छात्राएं आई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपका ये कहना है कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा 3rd ईयर और 4th ईयर की फीस इनसे अभी ली जा रही है और फीस न जमा करने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनकी कंप्लेन है कि 3rd ईयर 4th ईयर का जो और पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और अब जाके इनसे फीस मांगी जा रही है। तो इनमें जो कॉलेज प्रशासन है उनसे हम बात करेंगे और विभाग है उनसे भी बात करेंगे कि क्या इसमें किस प्रकार की त्रुटि है और आपसे क्यों इस स्तर पे फीस मांगी जा रही है। बक्सवा थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय लड़की चिमनी गिरने से बुरी तरह आग में झुलस गई। लड़की का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की रात बक्सवा क्षेत्र के सुनबाहा गांव में चिमनी गिरने से एक लड़की आग की चपेट में आ गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुनबाहा गांव निवासी पीड़ित लक्ष्मी विश्वकर्मा अपने घर पर सो रही थीं। तभी अचानक ऊपर रखी चिमनी उसके ऊपर गिर गई और वह बुरी तरह आग में झुलस गई। पीड़िता के भाई गुणेश विश्वकर्मा की माने तो हादसे के समय पीड़िता लक्ष्मी घर के अंदर अकेली थी और परिवार के सभी सदस्य ऊपर छत पर सो रहे थे। तभी चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग नीचे आए तो देखा कि लक्ष्मी बुरी तरह आग में झुलसी हुई है। हादसे के बाद परिजनों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया गया और पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो अटारी पे चिमनी गिरने से आग लग गई। वो करीब 10 बज रहे थे। हम लोग तो छत पे सो रहे थे, तो जे अटारी पे सो रही थी। वो खपरे वाला मकान हैगा, तो डिब्बी से जो है डिब्बी से आग लगी। लाइट तो है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे घर पे लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटर नहीं लगा हुआ। जो आवाज दी तो हम लोग भागे बच लगे। तो क्या अंदर से दरवाजे लगाए हुए थे? हाँ जी, अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। फिर मैंने धक्का से खोला और फिर मैंने बुझाई। पिछड़ा वर्ग की समस्याओं और विभिन्न मुद्दों को लेकर रविंद्र भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ये आयोजन संपन्न हुआ। बुधवार को रविंद्र भवन के प्रांगण में पिछड़ा वर्ग के युवाओं और वरिष्ठ समाज सेवियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन पिछड़ा वर्ग की समस्याओं और विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया। आयोजन में समाज की समस्याओं पर चिंतन और मनन किया गया, वहीं उनके निराकरण संबंधी सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया। इस आयोजन में प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के सक्रिय लोग शामिल हुए। आयोजन के बाद जिला संगठन की इकाई का भी गठन किया गया। क्योंकि आज सबसे ज्यादा शादी विवाह का जो मुहूर्त निकला है, सभी को 5 बजे 7 बजे के बाद में 10-10 शादी अटेंड करना है। अपना 60 स्वरूप में रखकर इस पिछड़े वर्ग के बीच में जो कुरीतियां फैली हुई है उन पर इस जगह से प्रकाश डालते हुए आने वाले समय में एक ऐसा संगठन का स्वरूप तैयार करें जिससे हमारे पिछड़े वर्ग के बीच में जो समाधान करें। इस बात के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ना कोई यहाँ ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना भविष्य में कोई ऊंचा रहेगा, ना नीचा रहेगा। हम सब जब एक हो जाएंगे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। प्रशिक्षण को लेकर फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि फ्रंट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी फोरम प्रयासरत है। वहीं फोरम द्वारा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है
पिछड़े वर्ग के लिए जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार से हमारे भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त SC और ST वर्ग के लिए है, उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में, शैक्षणिक व्यवस्था में और अपनी नौकरी और सभी की व्यवस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक OBC यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो फोरम है, ये जो संगठन है, पूरे देश में हर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्य कर रहा है और इस प्रशिक्षण के उपरांत हम लोग अपना पूरा ग्रामीण क्षेत्र तक एक संगठन बना के और ये संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए एक मध्य प्रदेश शासन से, भारत सरकार से लागू करवाने के सभी प्रदेशों में एक रूपता से सभी एक साथ में इसका आंदोलन करेंगे। बुधवार को नौतपा का तीसरा दिन था। सारे दिन आसमान साफ रहा और लोग गर्मी से परेशान होते दिखे। बुधवार को सारे दिन पड़ी तेज धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मंगलवार को शहर में हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी से तापमान में थोड़ी कमी जरूर आई थी, मगर बुधवार को सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी की वजह से दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। काफी जरूरी काम होने पर भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सुबह की आर्द्रता 36% मापी गई, जबकि शाम की आर्द्रता 12% मापी गई। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।